हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं रूलर और प्रोट्रैक्टर की सहायता से चांदा और फीते की सहायता से कोण बनाना। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कोण किससे कहते हैं, कोण होते क्या हैं। तो किन्हीं दो किरणों, रेखाओं या रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे कहीं पे दो रेखाएं मिलती हैं या रेखाखंड मिलते हैं या किरणें मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर वो मिलती हैं तो उससे आगे जो रेखाओं में झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम कोण कहते हैं। कोण को प्रायः हम अंश या डिग्री में नापते हैं। कोण की माप होती है कि इतने अंश या इतने डिग्री। दोनों एक ही चीज है, उसके पर्यायवाची हैं दोनों आपस में, अंश और डिग्री। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे किरण, रेखा और रेखाखंड शब्द क्यों आया है। क्योंकि देखिए, पहले इसको समझिए, रेखा किसे कहते हैं। रेखा मतलब जो सीधी लाइन होती है जिसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। इसके देखिए, रेखा में दोनों तरफ आपको तीर नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी तीर, ये तीर का मतलब इसलिए है कि इस रेखा को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम इसको और आगे ले जा सकते हैं बढ़ा करके, ठीक है, और दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। जो किरण होती है, किरण को केवल हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, जिधर ये तीर का निशान आपको लगता है, और बाकी ये वाला बिंदु इसका स्थिर होता है। यहाँ से एक किरण शुरू होती है, एक बिंदु से यहाँ अनंत तक जाती है, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, किरण को एक तरफ। और जो रेखाखंड होता है वो एक निश्चित नाप की रेखा लाइन होती है, मतलब लाइन का एक टुकड़ा होता है जिसकी एक निश्चित नाप होती है। हम इसको दोनों तरफ से कहीं से भी छेड़खानी नहीं कर सकते। इसको न तो हम इधर से लंबा कर सकते हैं, ना दूसरी तरफ से लंबा कर सकते हैं। तो जो रेखा का एक टुकड़ा, एक खंड होता है, तो उसे रेखाखंड कहते हैं। जो रेखा का एक भाग हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक स्थिर होता है, उसे हम किरण कहते हैं। और जिसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, एक सीधी लाइन को, उसको हम रेखा कहते हैं। इसको समझिएगा, कोण कहीं भी बन सकते हैं, किसी रेखा के दो रेखाओं के मिलने से, या एक रेखा एक किरण के मिलने से, या रेखा खंड या किरण के मिलने से। इसलिए इस पे ज्यादा सस्पेंस मत नहीं होना है हमें केवल ये मोटी भाषा में ये समझो कि जहां पे दो रेखाएं मिलती हैं उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम कोण कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक सीधी लाइन है, एक किरण है, ठीक है ना। इसके इस बिंदु से हमें एक दूसरी किरण इधर ले ली, इसके बीच में देखिए एक झुकाव हुआ, इन दोनों के बीच एक निश्चित झुकाव है। तो यहाँ पर जो झुकाव को हम मापते हैं, इसको डिग्री या अंश में मापते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर हम इसके बाहर के झुकाव को मापेंगे, इधर से भी हम माप सकते हैं, ठीक है ना, तो ये भी कोण हो गया। तो जहां ये निशान लगा होता है, इसका मतलब माप उधर की ही होती है। फिर से देखिए, एक लाइन है, ठीक है ना, इसके इस बिंदु से ये रेखा है। अब इसका झुकाव देखिए इस तरफ आएगा, तो ये नजदीक नजदीक आ रहा है, कोण की माप कम हो रही है, ठीक है ना। ये ऊपर ऊपर जा रहा है, अगर यही स्थिर हो जाता है तो थोड़ा बढ़ गया, और बढ़ गया, इधर स्थिर हो जाता तो बढ़ गया, इधर स्थिर होता है तो ये देखिए और बड़ा हो गया, इधर भी और बड़ा हो गया, इधर और बड़ा हो गया। अब इसकी झुकाव देखो, और बड़ा, इधर से कम होने लग गया, इधर से बढ़ने लग गया, और ये फिर आके यहीं मिल गई। तो ये पूरा 360 डिग्री घूमता है। वृत्त का जो होता है, वृत्त का फिर भी जो कोण बनते हैं पूरे 360 डिग्री बनते हैं। तो यहाँ पे हम कोई निश्चित माप के कोण हम कैसे बनाते हैं, चलिए हम सीखते हैं चांदे और फीते की सहायता से, स्केल की सहायता से। देखिए, किसी भी कोण को बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करनी है, एक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले प्रोट्रैक्टर स्केल लेंगे, रूलर, और इसको कहीं कॉपी में रखेंगे, और इसकी सहायता से एक लाइन खींचेंगे। देखिए, लाइन कहीं से भी खींच सकते हैं, लेकिन कोशिश करेगा जीरो से। इससे आपको क्या होगा, लाइन मारने की, किसी भी लाइन रेखाखंड की माप करने के लिए आसानी रहेगी। इसलिए यहाँ से शुरू करो, और इसमें नाप कितनी भी हो सकती है, इसमें कोई कोण की कोई माप नहीं होती, किसी भी उस पर कितनी भी लंबाई की आप एक रेखा खींचिए। सबसे पहले देखिए, रेखा खींचते समय आपको पेंसिल बारीक रखनी है और पतली से पतली रेखा मारनी है। मैंने इसलिए मोटी मार रहा हूं ताकि आपको आसानी से वीडियो को देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मेरी रेखा की मोटाई अधिक है, आप लोग पतली रखिएगा। और अब देखिए, इस पे क्या करना है हमें, ये जो बिंदु है प्रोटेक्टर का जो बीच वाला हिस्सा होता है, यहाँ देखिए एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये सीधी लाइन अगर आपको दिख रही है, तो यहाँ से जो ये सीधी लाइन है, ठीक है ना, ये तो इस सीधी लाइन को
हमने इसके ऊपर रखना है। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कोण कहाँ कहाँ बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इस रेखा के हम यहां भी कोण बना सकते हैं, देखिए इधर, ठीक है ना। यहां हम कहीं भी कोण बना सकते हैं, ये कोण इधर ऐसा, या इस तरफ भी कोण बना सकते हैं, ठीक है। या यहां नीचे भी कोण बना सकते हैं, या इस कोने पे भी कोण बना सकते हैं। तो हम किसी रेखा के चारों कोनों पे चारों तरफ कोण बना सकते हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो कोण बनाते हैं सीखने के लिए, या जनरली जो कोण की जो हम सबसे पहले कोण बनाते हैं या सीखने के लिए जो कोण बनते हैं, वो इस वाले बिंदु पे बनते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे कोण बनाना है तो इस वाले बिंदु को, ठीक ये वाला जो उसका बिंदु है, ये वाला बीच वाला जहां पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, इस बिंदु को हमने यहां ले जाना है। और इस रेखा के ठीक ऊपर ये वाली लाइन आनी चाहिए, बिल्कुल इससे ढक जानी चाहिए। देखिए हम इस तरह से ले गए, इस तरह से देखिए ये ले गए, और ठीक ये वाली यहाँ पे कोण हमने यहाँ पे लगाना है। ये लाइन थोड़ा मोटी हो गई, आपकी इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए लाइन, इससे भी कोण की माप में अंतर आ जाता है। तो मेरी लाल लाइन जो है ठीक इसके नीचे दब गई, जो काली लाइन इसकी है प्रोटेक्टर के नीचे, और जो ये वाला बिंदु है तो इस वाले निशान पे मिल गया। ये यहाँ पे देखिए ये वाला जहाँ पे इस रेखा से मिल रहा है, तो यहीं से शुरू हो रहा है कोण। अगर जैसे मैं भी बोलूं कि आपको 30 डिग्री बनाना, तो यहाँ बाहर से होनी चाहिए माप, 30 के आगे आपने ठीक बिंदु मार देना यहाँ। अब आपने क्या करना है, इसको हटा देना है, और प्रोटेक्टर की सहायता से इसको इस स्केल की सहायता से ऐसा करना है कि इसका एक कोना, जो रेखा का कोना और ये बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन सीधी खींचनी है। सॉरी, इसको हम कितना भी लंबा ले जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर जो बन गया, कोण बन गया हमारा, तो यहां पे हम लिख देंगे 30 अंश। 30 और अंश इसके ऊपर छोटी सी बिंदी होती है, इसका हम कोई नाम रखेंगे ए बी सी। तो इसका जो नाम होगा, इसको हम दो नामों से पुकार सकते हैं किसी कोण को। उसको ध्यान से देखिए, जो जहां पे कोण बनता है इस लेटर्स को बीच में आना चाहिए। तो क्योंकि बी पे कोण बन रहा है, इसलिए ये कोण का साइन है, चिन्ह है, कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री या 30 अंश। या कोण इसको यहां से पढ़ सकते हैं सी डी ए। देखिए बी हर कंडीशन में बीच में होना चाहिए, बराबर 30 डिग्री, 30 अंश, ठीक है। तो इस तरह से हम और कोण बनाना सीखते हैं। देखिए अब हम 60 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन मारिए सीधी, यहां से कहीं से भी मारिए, कितनी भी लंबी मारिए इसको, ठीक है ना। इसको रेखा खंड बोलिए, रेखा बोलिए, आप जैसे जो बनाना चाहें आप। और उसके बाद इसको प्रोटेक्टर को ले आए इसके ठीक ऊपर। इसको मैंने बताया था ये वाला बिंदु, जहां पर ये प्लस, ये जहां पे मेरा ठीक है प्लस टकरा रहा है, ये वाला बिंदु हम यहाँ पे लाएंगे इसके कोने पे, जहां पे हमें कोण बनाना है। और ये वाली जो लाइन है, सीधी वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली लाइन, तो ये जो सीधी वाली ये वाली लाइन है, इसको इसके ऊपर ठीक लाना है हमें। तो देखिए इस तरह से मैंने ये वाला निशान यहाँ पे ले आया हूं, और इसके ऊपर जो है ठीक आ गई लाइन, इस नीचे वाली लाइन के ऊपर हमारी प्रोटेक्टर चांदे की लाइन आ गई है। अब हमें 60 डिग्री का अगर कोण बनाना है, तो देखिए इधर से ये आ गया, यहां से गिनिए आप, ये देखिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और यहाँ 60 पे एक बिंदु मार दीजिए, ठीक है। और इस चांदे को हटा दीजिए, कील को जो है घुमा दीजिए उस पे, ठीक है।
अब टाइम बचाने के लिए मैं इसका यूज नहीं करूंगा फीते का, आप लोग फीते से ही करेंगे, क्योंकि मैं सीधी लाइन ऐसे ही मार सकता हूँ मैंने स्केल से। देखिए ये बन गया हमारा 60 अंश का कोण, और इसका नाम होगा कोण पी क्यू आर या कोण आर क्यू पी, दोनों नाम इसके हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। चलिए एक 90 अंश का कोण बनाना सीखते हैं। 90 अंश के लिए देखिए हमने प्रोट्रैक्टर को ठीक इसके ऊपर यहाँ कोने पर ले आया, इसका वो बिंदु बीच वाला, और इसकी लाइन से ढक दी है। देखिए 90 अंश का कोण जो है प्रोट्रैक्टर के बीच में बनता है। यहां से भी गिनेंगे तो 90 यहीं पे आएगा, इस साइड से भी गिनेंगे तो 90 इधर ही आएगा। तो 90 का अंश जो इसके कहते हैं समकोण, क्योंकि ये सीधा खड़ा होता है। जैसे दीवारों पे जो कोण होते हैं, नीचे जमीन की फर्श पे जब दीवारें बनाते हैं तो उसका एंगल जो है 90 अंश पे रखना पड़ता है, ताकि दीवार सीधी खड़ी रह सके और देर तक टिक सके, खड़ी रह सके, मतलब उसका झुकाव सीधे 90 डिग्री। ये इसको कहते हैं 90 अंश का कोण या समकोण। तो इस कोण का नाम हमने रख दिया कोण PSR या RSP और 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अब सीखते हैं हम 45 अंश का कोण बनाना। तो हमने ठीक है ना, एक सीधी लाइन मारी और उसके बाद हम इसको ले आए। अभी हम इस कोने पे कोण बनाएंगे। देखिए तो इसका जो यहाँ पे ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु यहाँ पे आना चाहिए बिल्कुल, और इस लाइन के नीचे ये लाइन दब जानी चाहिए। देखिए ये वाला बिंदु आ गया इस पे यहाँ पे, और लाइन से ये लाइन दब गई। अब 45 अंश का कोण बनाने, तो यहाँ देखिए इसको जो उस वाले कोने से हम दाहिने कोने से बनाते हैं, तो इसके लिए इसीलिए ये बाहर से भी अंदर से भी अंश लिखे हुए हैं। तो इसके लिए हम ये अंदर वाले अंश यहाँ से गिनेंगे। देखिए 10 अंश, और ये 10 अंश जो 170 पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 10 अंश आ रहा है, यहाँ पे ये 20 अंश आ रहा है, यहाँ पे ये 30 अंश आ रहा है, यहाँ पे 40 अंश आ रहा है, ये वाला 40 अंश 140 पे, और यहाँ 50 अंश आ रहा है 130 पे। हमने 45 अंश का बनाना है, तो हमने क्या करना है, इसके बीच में 10 खाने हैं। तो जहाँ पे एक लंबी रेखा है तो ये 5 के है, तो ये 45 यहाँ पे आ गया। देखिए ये 50 है और यहाँ ये 40 है, इसके बाहर से 45 आ गया। ठीक है ना, तो 45। फिर हमने क्या किया, यहां से लाइन मारी और ये 45 को मिलाते हुए आगे बढ़ गए। तो यहां पर जो कोण बना हमारा, ये बन गया कोण CED या कोण DEC बराबर 45 अंश। चलिए अब सीखते हैं हम 120 अंश का कोण बनाना। ठीक है ना, तो हमने ये देखिए ये यहाँ पे रखा, ये वाला बिंदु जहां से ये लाइन कट रही है, और इसी रेखा के ऊपर इस प्रोट्रैक्टर की रेखा फिट लगा दी। और 120 अंश के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से गिनिए, देखो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120, तो यहाँ हमने बिंदु लगा दी। ठीक है, और इसको वापस ले आए और इसको रेखा को मिला दिया। ये देखिए ठीक यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया 120 अंश का कोण। इसका भी कुछ भी नाम रख दो आप, DEF, तो इसको FED भी बोल सकते हैं और कोण DEF भी बोल सकते हैं, 120 अंश। देखिए अगर मैं बोलूं कि 0 अंश का कोण बनाइए, तो देखिए हमने ठीक पहले इस प्रोट्रैक्टर को इस लाइन के ऊपर फिट कर दिया, और अब देखिए 0 अंश, क्योंकि 0 यहीं से शुरू हो रहा है, तो इसकी बिंदु यहीं पे लगेगी बाहर, और इसकी रेखा जो है बिल्कुल उसी रेखा के ऊपर आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहीं कोण बना, क्योंकि उसकी रेखा उसी के ऊपर समा गई है। मैं बोलो 180 अंश का कोण बनाइए, तो 180 यहाँ देखिए, यहाँ बाहर से गिनना है पूरा, और यहाँ 170, ये लास्ट वाली लाइन 180 की है, तो यहाँ बिंदु रख दीजिए आप इसके बाहर। ठीक है, और इसको हमने हटा दिया और 180 की लाइन ये मिला दी, तो ये बिल्कुल सीधा बन गया। तो ये कोण यहाँ पे 180 का अंश का हो गया, सीधी रेखा में होता है, इसलिए इसका नाम सरल कोण भी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग इसकी सहायता से कोई भी नाप के कोण बनाना सीख गए होंगे। चलिए इस वाले कोने पे बनाते हैं एक कोण यहाँ पे।
दाहिनी तरफ के कोने पे बनाएंगे। देखिए मैंने इस बिंदु को यहाँ पे रख दिया और इस लाइन को के ऊपर ठीक चांदे की लाइन रख दी। अब यहाँ से मैं बोलूंगा 135 अंश का कोण बनाइए। तो आपने क्या करना है, देखिए 135 अंश के लिए यहाँ अंदर वाले गिनने 10 20 30, यहाँ से देखिए 100 हो गया, 130 और यहाँ 140 हो गया। तो इसके 130 और 140 के बीच में 135 की लंबी लाइन है, लेकिन ये बाहर देखिए ये जो लाइन मिलेगी 135 की बाहर, तो यहाँ पे मिलेगी 50 और 40 के बीच में, मतलब 45 डिग्री पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 45 डिग्री पे निशान मार दिया और यहां से हमने लाइन मारी सीधे देखिए 45 डिग्री, 135 डिग्री, इसका नाम हो गया ABC या CBA। तो आप लोग आराम से प्रोटेक्टर या चांदी की सहायता से कोण बना सकते हैं। किसी भी माप, कोई भी माप मन में लीजिए और उसको बनाकर खुद प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स।